बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों की सीरीज़ हमारे चैनल पर ज़रिया तलीम पर स्टार्ट है जनरल साइंस की। आज हम वीडियो में नंबर 9 की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। तो जिन्होंने पीछे से नहीं देखी अब तक, वो जाकर जल्द से पहले वो सीरीज़ कम्प्लीट करें ताकि उन्हें आगे चैप्टर समझने में आसानी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करना मत भूला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। देखते हैं आज हमने क्या करना है। पेज नंबर 62 के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा वूपिंग कफ का। ठीक है, इसको हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं वूपिंग कफ से। वूपिंग कफ काली खांसी एक मुतद्दी बीमारी है। मुतद्दी बीमारी मतलब कि बहुत अरसे तक रहने वाली, ज़्यादा देर तक रहने वाली बीमारी है। सर्दियों और मौसम बहार में इस बीमारी में इजाफा हो जाता है। सर्दियों में और मौसम बहार में जब आता है तो इसलिए क्या होता है, इस बीमारी में इजाफा हो जाता है। तो इसे काली खांसी 3 माह या इससे ज़्यादा देर तक जारी रहती है, जिसको खुश्क खांसी बोला जाता है। ठीक है, इसमें वो बीमारी खांसी होगी। जब कोई वूपिंग कफ का मरीज खांसता, छींकता, बोलता है और इंतहाई छोटी छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में फैल जाते हैं और सेहतमंद बच्चों के सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच के बीमारी पैदा करते हैं। क्या होता है, इसका मरीज जब खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके थूक के साथ ही जो जरासीम हैं इसके, वो हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये किसके थ्रू फैलती है, या हमें जानना है, खांसने, छींकने और बोलने के थ्रू। और ये नुकसान की चीज़ को देती है, फेफड़ों को। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 2 हफ्तों के बाद वूपिंग कफ शुरू हो जाती है। बच्चा बगैर सांस लिए तेज से बहुत देर तक खांसता रहता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते इसके मुंह में चिपकने वाला बलगम आ जाता है और हवा उसके फेफड़ों में एक तेज़ आवाज़ से वापस जाती है। क्या होता है, जब ये बीमारी होती है किसी बच्चे को तो उसके 2 हफ्तों के बाद ये बीमारी क्या है, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। बच्चे खांसना बहुत ज़्यादा लग जाता है, सांस नहीं लेता खांसते हुए। और क्या होता है, यहाँ इतनी देर तक होता है कि जो बलगम होती है वो दवा पड़ना शुरू होती है उसके मुंह में और फेफड़े जो होते हैं वो तेज़ आवाज़ से वापस आ जाती है। खांसने के दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे के नाखून और होंठ नीले हो जाते हैं। खांसने के बाद बच्चे को कैप भी आ सकती है, क्या कहते हैं, उल्टी को। खांसने के वक्फों के दरमियान बच्चा सेहतमंद नज़र आता है, मतलब कि कोई भी देख के ये फील नहीं कर सकता कि बच्चा बीमार है। 1 साल से कम उम्र बच्चों में वूपिंग कफ बहुत ख़तरनाक होती है। चाहे बच्चों को डीपीटी के टीकों का कोर्स बर वक्त करवाना चाहिए। मतलब 1 साल से जो कम बच्चे होते हैं, अगर उनको ये बीमारी हो जाए तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इनका एक कोर्स होता है बाकायदा टीकों का, वो टाइम पे हमें करवा लेना चाहिए। वूपिंग कफ बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों की बीमारी है। इस मर्ज़ का हमला 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा होता है और लड़कों की निस्बत लड़के में ये मर्ज़ ज़्यादा ख़तरनाक होता है, मुहलिक होता है, ख़तरनाक होना। क्या होता है, लड़कियों की ये बीमारी लड़कियों में ज़्यादा होगी और 5 साल से कम उम्र बच्चों पे ज़्यादा होगी। ये याद रखने की बातें हैं। इस मर्ज़ में मामूली बुखार भी होता है, गले में खराश, शदीद खांसी होती है और खांसी के साथ वूप की आवाज़ आती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो निमोनिया भी हो सकता है। ये इसके आपने अलामात भी याद रखनी है। ठीक है, आगे है डिफेरिया। ये बीमारी दुनिया में यकसा तौर पर पाई जाती है। यकसा मतलब बराबर तौर पर पूरी दुनिया में ये बीमारी मौजूद है, लेकिन तरक्की याफ्ता हमारे बच्चों में मुदाफ़ती इंजेक्शन की वजह से अमली तौर पर इस बीमारी पर काबू पा लिया है। अब तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से होते हैं जो कि तरक्की कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्या किया है, इसके लिए इंजेक्शंस निकाले हैं, उसके तरीके से बीमारी पर काबू पाया हुआ है। ये बीमारी ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द और गले की खराबी से शुरू होती है। इसकी अलामात ये होती हैं, ये अलामात आपने याद रखनी हैं ताकि अगर शॉर्टकट से एमसीक्यू पे पूछी जाएँ तो आपको पता हो। चलिए आगे है डिफेरिया का बैक्टीरिया या गले और नाक की झीलों पर हमले करते हैं और सोजिश पैदा करते हैं, जिससे पीले खाकती रंग की जली हल्के पिछले हिस्से और बाद का नाक के अंदर बन जाती है। क्या होता है, जब बच्चा बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है तो क्या होता है, उसके अंदर पीले रंग का मादा कलर आ जाता है नाक के अंदर और या गले के अंदर। बच्चे की गर्दन सूज भी सकती है, मतलब जिसको सोजिश भी, स्वेलिंग भी हो सकती है। बच्चे के साथ बहुत बदबूदार हो सकती है। डिफेरिया का जरासीम दिल के पट्टों पर भी असरअंदाज होते हैं, जिससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जिससे मौत भी वाक़या
हो सकती है। क्या है, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका असर जो होता है इंसान के दिल के पट्ठों पे होता है, दिल पे होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। दिल ही जब हमारा कमज़ोर हो जाएगा, आप मतलब कि तो ब्लड की सप्लाई करता है ना हमारा दिल, तो जब खून ही सही से गर्दिश नहीं करेगा हमारी बॉडी में तो इंसान डेथ हो जाएगी इंसान की। फिर अगर जैसे हवा के ज़रिए फैलते हैं और दूसरे सेहतमंद लोगों पर भी हमलावर होते हैं। सियाल गज़ा जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। मरीज़ को दूसरे से अलग कमरे में लेटाएं। मरीज़ के लिए फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। नमक मिले गर्म पानी से गरारे करवाएं। मरीज़ को गर्म पानी की भाप दें। अगर बच्चे का दम घुटने लगे तो उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए अगर ये बीमारी हो जाए। इसको भी आपने याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, आप बॉक्सेस को देख सकते हैं। बच्चों को सही बात पर सेहत कर्मचारी से DPT का टीका लगवाना चाहिए। अच्छा, बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? DPT का, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हेडफेरिया खतरनाक बीमारी है जिसको DPT टीके से बआसानी रोका जा सकता है। आगे देखते हैं टेंटस है। टेंटस एक अचानक लगने वाली बीमारी है, मतलब ये अचानक लग सकती है। इसमें कोई ये नहीं होगा कि पहले अलामत आपको मिलनी शुरू होंगी, बिल्कुल अचानक ये हो सकती है फौरी तौर पर। इसके साथ ही आमतौर पर मट्टी दो गुबार में इंसान जाने के फजले में ज़िंदा रहते हैं। किसी इंसान को सड़क या गली में चोट लगने से जल्द को खराश आ जाए तो ये जरासीम ज़ख्म में पहुंचकर जहरीला मवाद पैदा करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी को बाहर सड़क वगैरह पर चोट लगती है तो फ़ौरन हम टीका लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि जो बीमारियाँ